राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पितृपक्ष में सुनने वाली गीता का 12वां अध्याय सुनाऊंगी। अर्जुन बोले, अभी आपने जैसा कहा है, कई तो निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं, कई आपके अक्षर अव्यक्त रूप निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। उन दोनों प्रकार के उपासकों में कौन सा उपासक श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं सर्वश्रेष्ठ उपासक मानता हूँ। परंतु जो आपके अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं भगवान, उनका क्या? सब जगह समबुद्धि और प्राणी मात्र के हित में रत रहने वाले जो मनुष्य अपने इंद्रियों को संयम करके सब जगह परिपूर्ण, अचिंत्य, कुटस्थ, अचल, अनिर्देश्य, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। तो फिर आपकी भक्ति करने वाले श्रेष्ठ कैसे हुए भगवान? अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले जो मनुष्य अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं, उनको अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देवानियों को अव्यक्त की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरे प्राण हो गए हैं, अन्य भाव से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ, उनमें मुझे लगे हुए चित्त वाले भक्तों को मैं स्वयं मृत्यु रूप संसार सागर से बहुत जल्दी उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। ऐसे भक्त में कैसे बन सकता हूँ भगवान? तू मुझ में मन को लगाकर मुझ में ही बुद्धि को लगा, मुझ में ही मन बुद्धि लगाने के बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अगर इस मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करने से तू असमर्थ है, तो हे धनंजय, तू अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर तू अभ्यास योग से भी असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करने के प्राण हो जा। मेरे लिए कर्म करने से भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अगर तू मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ है, तो मन बुद्धि को वश में रखते हुए संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर। इस कर्म से तो कर्मों के फल का त्याग करना चौथे नंबर का निकृष्ट साधन हुआ न भगवान। नहीं भैया, योग समता रहित अभ्यास से शास्त्रीय ज्ञान श्रेष्ठ है, योग रहित शास्त्रीय ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और योग रहित ध्यान से कर्मों के फल का त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तंतकाल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। भगवान, उपयुक्त चारों साधनों में से किसी एक साधन से आपको प्राप्त हुए सिद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं, अर्थात उनमें कौन कौन से गुण होते हैं भगवान? उसका किसी भी प्राणी के साथ द्वेष नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी संपूर्ण प्राणियों के साथ प्रेम, सब पर करुणा, दयालुता रहती है। वह अहंता और ममता से रहित, क्षमाशील, सुख दुख की प्राप्ति में सम रहता है। वह एक परिस्थिति में निरंतर संतुष्ट रहता है। शरीर, इंद्रियां, मन आदि उसके वश में रहते हैं। उसके मन बुद्धि मेरे ही अर्पित रहते हैं। ऐसा वह दृढ़ निश्चय भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपका प्यारा है? जिस भगत से दूसरे का उद्वेग नहीं होता, जिसको खुद भी दूसरों से उद्वेग नहीं होता, ऐसा हर्ष, ईर्ष्या और भय और उद्वेग से रहित भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपको प्यारा है भगवान? जो अपने लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता नहीं रखता, जो बाहर भीतर से पवित्र है, जो दक्ष है, चतुर है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वह काम भगवान को प्राप्त करना उसके लिए कर रहा है। जो संसार से उपराम रहता है, जिसके हृदय में हलचल नहीं होती, जो भोग संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों को सर्वथा त्यागिए, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपका प्यारा है भगवान? जो न तो अनुकूलता के प्राप्त होने पर हर्षित होता है, और न प्रतिकूलता के प्राप्त होने पर द्वेष करता है, तथा जो न दुखदायी परिस्थिति प्राप्त होने पर शोक करता है, और न सुखदायी परिस्थिति की उनकी इच्छा करता है, तथा जो शुभ अशुभ कर्मों में राग द्वेष का त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपका प्यारा है भगवान? जो शत्रु, मित्र, मान अपमान, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख में समता रहने वाला, संसार की आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, जो मननशील है, जो जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट है, जो रहने के स्थान और शरीर में भी समता आसक्ति से रहित है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। अभी तक तो अपने अपने सिद्ध भक्तों को प्यारा बताया। अब ये बताइए कि आपको अत्यंत प्यारा कौन है भगवान? जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे प्राण हो गए हैं। अभी कई सिद्ध भक्तों के लक्षणों को रुचिपूर्वक सेवन करने वाले हैं, ऐसे साधक भक्त मुझे अत्यंत प्यारे हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब 13वां अध्याय। जो आपकी सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं, वे तो आपको अत्यंत प्यारे होते हैं। अब ये बताइए, जो आपके निर्गुण निराकार आपकी उपासना करते हैं, वे कैसे होते हैं भगवान? भैया, वे विवेकी होते हैं। विवेक किसका होता है भगवान?
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये रूप से कहीं जानने वाले शरीर को क्षेत्र कहते हैं, और जो क्षेत्र को जानता है उसको ज्ञानी लोग शरीर क्षेत्रज्ञ कहते हैं। उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है भगवान? हे भारत, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ शरीर रूप में मैं हूँ, ऐसा तू जान। वह जानना क्या है भगवान? क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है। इसको ठीक ठीक जानना ही मेरे मत में ज्ञान है। तात्पर्य है कि क्षेत्र की संसार के साथ एकता है, क्षेत्रज्ञ की मेरे साथ एकता है। इसका ठीक ठीक अनुभव करना ही मेरे मत में ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के लिए कौन कौन सी बातें जाननी आवश्यक है भगवान? 6 बातें जाननी आवश्यक होती है। क्षेत्र के विषय में 4 और क्षेत्रज्ञ के विषय में 2। वह क्षेत्र जो है जैसा जिन विकारों वाला है, जिसमें पैदा हुआ है, वह क्षेत्रज्ञ है। जो जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप से तू मुझसे सुन। तो इसका विस्तार से वर्णन कहाँ हुआ भगवान? ऋषियों ने वेदों की रचनाओं में युक्ति युक्त निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों ने इसको विस्तार से अलग अलग कहा है। वह क्षेत्र क्या है भगवान? मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 1 मन और इंद्रियों के 5 विषय, यह 24 तत्व वाला क्षेत्र है। वह क्षेत्र किन विकारों वाला है? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर, प्राण शक्ति, धारण शक्ति, इन 7 विकारों सहित ये क्षेत्र मैंने संक्षेप से कहा है। विकारों से क्षेत्रीय रूप से अपने अपने अलग कैसे दिखे भगवान? अपने में श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, अपने में दिखावटीपन का न होना, शरीर, मन और वाणी से किसी को किंचित मात्र भी दुख न देना, क्षमा का भाव, शरीर, मन और वाणी की सरलता, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उनकी सेवा आदि करना, शरीर और अंतकरण की शुद्धि, अपने लक्ष्य से विचलित न होना, मन को वश में करना, इंद्रियों के विषय में वैराग्य होना, अहंकार रहित होना, वैराग्य के लिए जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगों में दुख रूप दोषों के मूल कारणों को देखना, आसक्ति रहित होना, स्त्री, पुत्र, घर आदि में तल्लीन होना, अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का सदा सम रहना, संसार में से उपरति और मुझ में अव्यभिचारी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का संभव होना, जन समुदाय में प्रीति का न होना, परमात्मा की सत्ता के लिए नित्य निरंतर मनन करना, सब जगह परमात्मा को देखना। इन 20 साधनों से शरीर ये रूप से दिखने लग जाएगा। शरीर का ये रूप अपने से अलग देखना ज्ञान है। इसके विपरीत शरीर को अपना स्वरूप देखना अज्ञान है। इस ज्ञान से प्राप्त होने वाला तत्व क्या है? त्रैज्ञ तत्व परमात्मा है। मैं उस ज्ञेय तत्व का वर्णन करूँगा जिसको जानने से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। उस 6 ज्ञान का तत्व स्वरूप क्या है भगवान? वह आदि अनंत से रहित और परब्रह्मा है। वह न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है। तो भी वह कैसा है भगवान? वह सब जगह हाथों और पैरों वाला, सब जगह नेत्रों, सिरों, मुखों वाला, सब जगह कानों वाला है। वह सभी को व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को विकारों सहित प्रकाशित करने वाला है। वह आसक्ति रहित है। संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाला है। वह गुणों से रहित है और गुणों का भोक्ता है। एक ही तत्व में 2 विरोधी लक्षण कैसे हुए भगवान? अनेक विरोधी भाव उस एक में ही समा जाते हैं। विरोध उसमें रहता नहीं, क्योंकि स्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों के बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, अचर अचर प्राणियों के रूप में भी वही है, अर्थात उसके सिवाय दूसरी कोई सत्ता है नहीं। दूर दूर से भी वही है और नज़दीक से नज़दीक भी वही है। वह अत्यंत सूक्ष्म होने से अवेज्ञ है, अर्थात इंद्रियों और अंतकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसमें विरोध नहीं है। उसमें विरोध न होने का कारण क्या है भगवान? वह परमात्मा विभाग रहित होता हुआ भी अनेक विभाग वाले प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है। वह परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, उनका भरण पोषण करने वाला और संहार करने वाला है, अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप भी वही है। उस परमात्मा को जानना चाहिए। उसका स्वरूप क्या है? इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जितने ज्ञान होते हैं वे सभी उसी से प्रकाशित होते हैं। इसलिए वह संपूर्ण ज्योतियों ज्ञानों का भी ज्योति प्रकाशक है। उसमें अज्ञान का अत्यंत अभाव है। वह ज्ञान स्वरूप है। जानने योग्य भी वही है। वह ज्ञान साधन समुदाय से प्राप्त करने योग्य वह सबके हृदय में विराजमान है। और किस किस को जानना है और जानने का क्या महात्म्य है भगवान? क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों को जानना है, जिनका वर्णन मैंने संक्षेप से कह दिया है। इन तीनों को ठीक ठीक जानने वाला मेरा भक्त मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसको मेरे साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है।
भगत तो क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञ, इन तीनों को जानकर आपसे अभिन्नता का अनुभव कर लेता है। पर जो साधक केवल ज्ञान मार्ग ही चलना चाहता है, उसके लिए क्या क्या जानना आवश्यक है भगवान? उसके लिए प्रकृति और पुरुष क्षेत्रज्ञ, इन दोनों के अलग अलग जानना आवश्यक है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अनादि हैं। जब ये दोनों अनादि है तो फिर ये गुण और विकार कैसे पैदा हुए? गुण और विकार प्रकृति से पैदा होते हैं। इसके सिवाय कार्य, कारण और कर्तापन में भी प्रवृत्ति ही हेतु होती है। पुरुष किसमें हेतु होता है महाराज? पुरुष तो सुख दुख के भोक्तापन में हेतु होता है। पुरुष भोक्तापन में हेतु कब बनता है भगवान? प्रकृति में स्थित होने से, उसके साथ अपना संबंध मानने से ही पुरुष गुणों का भोक्ता बनता है, और गुणों का संग होने से वह ऊंच नीच योनियों में जन्म लेता है। उस पुरुष स्वरूप भगवान क्या है भगवान? वह पुरुष प्रकृति के कार्य, शरीर के साथ संबंध रखने से, उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति देने से, अनुमंता, अपने का उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, उसके संग से सुख दुख भोगने का भोगता, अपने को उसका मालिक मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से वह पुरुष परमात्मा कहा जाता है। वह इस शरीर में रहता हुआ भी वास्तव में शरीर के संबंध से रहित होता है। इस तरह प्रकृति और पुरुष को स्वरूप को जानने से क्या होता है भगवान? इस तरह गुणों के सहित प्रकृति और गुण रहित पुरुष को जो मनुष्य ठीक ठीक जान लेता है, उसका शुभ तरह के शास्त्र विहित बर्ताव कर्तव्य कर्म करते हुए भी फिर जन्म नहीं होता, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। उस पुरुष को जानने का और कोई उपाय है क्या भगवान? हाँ, कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा, कई कर्म योग के द्वारा अपने आप में अपने स्वरूप को जान लेते हैं। और भी कोई सरल उपाय है क्या भगवान? हाँ, जो मनुष्य ध्यान योग, सांख्य योग और साधनों को नहीं जानते हैं, केवल जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा के कारण प्राण हो जाते हैं, वे भी मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। वे मृत्यु को कैसे तर जाते हैं भगवान? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम में जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के मानवीय संयोग से ही पैदा हुए हैं, ऐसा तू समझ ले। इसलिए क्षेत्र के साथ अपना संयोग न मानने से वे तर जाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। इस संयोग से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए भगवान? दो बातें करनी चाहिए। सवत सिद्ध परमात्मा के संबंध को पहचानना, शरीर से संबंध तोड़ना, विषम संसार में जो समरूप स्थित है, नष्ट होने वाले में जो अविनाशी रूप से स्थित है, तथा जो परम ईश्वर है, ऐसे अपने परम स्वरूप जो देखता है, वही वास्तव में सही देखता है, अर्थात उसको वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है। सब जगह समान रूप से परिपूर्ण परमात्मा के साथ एकता होने से शरीर के साथ तादात्म्य का अभाव हो जाता है। फिर वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता, अर्थात शरीर के मरने से अपना मरना नहीं मानता, इसलिए वह परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आपने परमात्मा के संबंध को पहचानने की बात तो बता दी, अब ये बताइए शरीर से संबंध कैसे तोड़े भगवान? संपूर्ण क्रियाएं प्राकृतिक द्वारा ही होती है, ऐसा ठीक बोध होने से वह अपने में कर्तव्य के अभाव का, संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग भावों का शरीर को एक प्रकृति में स्थित और प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, उसमें ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है, फिर उसका प्रकृति के साथ संबंध नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है भगवान? हे कुंती नंदन, ये पुरुष वह अनादि और गुण रहित होने से स्वयं अविनाशी परमात्मा स्वरूप है। ये शरीर में रहता हुआ भी वास्तव में न करता है न लिप्त होता है, अर्थात ये कर्ता और भोक्ता नहीं है। ये लिप्त कैसे नहीं होता है भगवान? जैसे आकाश सर्वंतर व्याप्त होते हुए भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण किसी वस्तु, व्यक्ति, आदमी में कभी लिप्त नहीं होता, ऐसे ये पुरुष सब जगह परिपूर्ण होते हुए भी किसी भी शरीर में किंचित मात्र भी लिप्त नहीं होता है। ये पुरुष कर्ता कैसे नहीं बनता है भगवान? हे बार, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है, पर उसमें प्रकाशित करने का कर्तव्य नहीं आता है, ऐसे ये क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्रज्ञों को प्रकाशित करता है, पर उसमें कर्तव्य नहीं आता है, प्रत्युत प्रकाश मात्र ही रहता है। इस तरह जो ज्ञान रूपी नेत्र से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, प्रकृति और उसके कार्य को, अपने को अलग अनुभव कर लेते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय।